तो भाइयों और बहनों, कैसे हो मेरे भाइयों और बहनों। इसी के साथ हमारे लिए कमेंट आया है कि आप नोवेल एक्सप्लेन करिए, लिखाई होगा, आप देख सकते हैं। इसी के साथ तो हम ये वाले एक्सप्लेन करेंगे। अगर कुछ 50 व्यू से ऊपर हुआ तो हम देखेंगे कुछ और करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे इसको एक्सप्लेन। ये हमारा मेन कैरेक्टर है, इसको हम एमसी कह के ही पुकारेंगे क्योंकि इसके नाम थोड़े चाइनीज टाइप के हैं। इसी के साथ एमसी को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर है, वो तैयार हो रहा होता है। तभी उसका बेटा नॉन नामक बेटा आता है। नॉन नाम है इसका, नाम हम चेंज कर देंगे, इसको हम बोलेंगे क्यूट बच्चा। क्यूट बच्चे को ये उठा के कहता है कि तुम स्कूल के लिए क्यों तैयार नहीं हुए। वो कहता है मैं क्यूट हूँ ना, इसलिए मैं बीमार पड़ गया, मैं नहीं जाऊँगा। ये अच्छी बात नहीं होती है। मैं इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा नाम ये और तुम्हारे पापा का सरनेम अलग अलग रहता है। तभी ये बताता है कि इस फादर का सरनेम भी तो अलग अलग है, ये दोनों भी तो बाप बेटे हैं। कहता है अच्छा तो ठीक है, ही। और तभी वो कहता है अब कोई कहे ना तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना। तभी उसे अपने छोटे भाई की याद आने लगती है कि मेरा भाई भी ऐसा ही था। तभी वो कहता है क्या हुआ फादर, आप ऐसे क्यों हो गए हो एकदम से गुमसुम से। कहता है कुछ नहीं बेटे, मेरे को किसी की याद आ रही थी, पर कोई नहीं, अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। तभी उसे याद आता है मुझे पार्टी में भी जाना है, मुझे बुलाया गया था। तभी वो पार्टी में जाता है और कहता है तो मैं आ गया। कहते ही वो कितना सुंदर लग रहा होता है ना, जिसका हिसाब नहीं। तभी वो डायरेक्टर का वो बॉस रहता है, वो कहता है और आ गए तुम, कैसे हो तुम, अब तो तुम रिटायर हो गए, अब देखो नया आ गया है। तभी वो कहता है कौन आया है नया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि ये अरे अल्लाह मत करो, तुम लोग कितना शोर मचा रहे हो। तभी वो देखता है कौन कह रहा है। तभी दिखाया जाता है कोई कोट मुंह पे डाले हुए कह रहा होता है। वो कहता है अरे जाने दो उसे, वो बहुत अमीर है। कहता है अच्छा। तो तभी वो कहता है फिर भी कहना तो चाहिए अपन को कुछ। कहता है नहीं उससे नहीं कह सकते। तभी वो अपना हटाता है, तभी हमें पता चलता है ये तो वही उसका छोटा भाई है जो असल में करोड़पति था। इसने करोड़पति भाई को अपने को जाने दिया, खुश रहे ताकि। तभी वो कहता है क्या तुम मेरे छोटे भाई हो। सही में क्या तुम मेरे छोटे भाई हो, सच में तुम तो मेरे छोटे भाई ही ऐसे दिखते हो। बोलो ना कुछ, क्या मेरे तुम छोटे भाई हो, बोलो ना, बोलो, क्यों नहीं बोल रहे तुम कुछ। तभी वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। कहता है मुझे पता था, तो कैसे हो तुम। कहता है कि अभी अपन बाहर जाके बात करेंगे। वो उसके कान में कहता है ये बात कि अभी बाहर चलो फिर अपन बात करेंगे। वो तभी बाहर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि ये तो बाहर चला गया, तो वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं तभी उसका छोटा भाई उससे पूछता है सवाल, तुमने मुझे क्यों भेज दिया था उन लोगों के हवाले, क्यों तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सके। उन्होंने मुझे कितना टॉर्चर किया था तुम्हें पता भी है, पर मैंने तो वो तुम्हारे भले के लिए ही किया था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था वो तुम्हें बांध के रखेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ़ कर दो। तभी उसकी ऐसी चुप्पी देख के वो कहता है अच्छा तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, चलो तुम मुझसे शादी कर लो। क्या तुम मुझे सच कह रहे हो, क्या तुम्हारा इससे मन भर जाएगा, यही है तुम्हारे संस्कार। हाँ। तभी वो उसके हाँ से पहुँच के कहता है तुम कितने सुंदर हो। तभी वो उसकी कमर को पकड़ के कहता है करोगे मुझसे शादी। तभी वो उसे हटा के कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो ये। तभी वो जीभ लपड़ा के कहता है कतई माल लग रहे हो तुम तो, लड़की से भी सुंदर लगते हो। कहता है डरती हुई आवाज़ में क्या कर रहे हो तुम। तभी वो अपने गार्ड को बुलाता है कि ये मेरे साथ हरासमेंट कर रहा है। भाई सब ये उल्टा ही उस पर लगा देता है अपने मेन कैरेक्टर पे कि ये मेरे को कर रहा है टॉर्चर, जबकि असल में ये टॉर्चर ये कर रहा होता है। तो मैं समझ में आया नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया, जो आ गया ठीक है। तभी वो कह देता है इसको बल्ले से मारो, सबको कूट डालो। सब लोग मिलकर इसको कूट डालते हैं। तो वो कहता है हाँ अब तो ठीक है, अच्छे हैं, कोई बात तो नहीं है, हम इसको मार ही डालेंगे, आप बोलिए तो बस, कुछ तो कीजिए, आप बोलिए तो कुछ। रुक जाओ। तभी वो उसका भाई कहता भाई तुमने मुझे मेरी गलती तुम्हारी गलती, तुमने मुझे उनके हवाले कर दिया, उन्होंने मुझे टॉर्चर किया कि ये करो वो करो, अच्छे से बैठो, अच्छे से खाओ पियो।
तुम्हारी वजह से सब कुछ। तभी वो उसके लगे हुए घाव पे उसे दबाते हुए कहता है, वो कहता है आह, कहता है ये अंगूठी किसने दी तुम्हें? अब से ये अंगूठी मेरी हुई। और तुम्हारी शादी को ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? बचकानी हरकत क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुमने शादी कब की? मैंने पूछा, उतना ही बोलो। शादी कब की तुमने? और किससे की शादी? और वो कहाँ है? वो सोचता है कि मेरा छोटा भाई, अब वो भाई नहीं रहा। तभी वो समझाने की कोशिश करता है कि मैंने क्यों तुम्हें दिया था, उनके हवाले किया था, मैंने कोई पैसों के हवाले नहीं किया था। वो सोच ही रहा होता है कि मैं उससे कहूँ, पर वो कहता है अब मैं जा रहा हूँ, तो वह अपनी बात नहीं कह पाता। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वह जा रहा होता है अपनी स्कूल से लौटते हुए। तभी बारिश हो रही होती है, वो देखता है किसी को, ये वही उसका छोटा भाई है जिसको वो अडॉप्ट करता है। वो भीग रहा होता है, तभी वह उसके पास जाता है, कहता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग जाएगी? क्या तुम घर से भाग गए हो? क्या तुम अनाथ हो? इतने सारे सवाल सुन के वह कभी रहा होता है, वो कुछ नहीं कहता है। तभी वो कहता है क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? बोलो ना कुछ। फिर वो एक और बार कहता है क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे? चलो। तभी वो कहता है ठीक है मैं चलूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिर फ्लैशबैक में कि वो उसके साथ काम करवाता, दोनों अच्छे बड़े भाई और छोटे भाई के साथ खेलते रहते थे। बहुत अच्छा सा जोड़ा बन गया होता है इनका। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जब बड़ा हो जाता है उसका एक बार बर्थडे आता है। वो कहता है बड़े भाई आप प्रॉमिस कीजिए मेरे साथ हमेशा रहेंगे। वो कहता है प्रॉमिस। तभी उन दोनों का अच्छा प्यारा सा प्रॉमिस हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पढ़ रहा होता है और तभी वह रोड पे जाते हुए सोच रहा होता है इस महीने का बहुत खर्चा हो गया, कुछ नहीं है। जाता जाता है कहता है आज तो मेरे भाई का बर्थडे है, चलो जल्दी घर जाता हूँ। तभी उसके भाई का पिताजी का गार्ड आके कहता है जो तुम्हारे किधर भाई है वो मेरे बॉस का बेटा है, तुमने इतना कुछ उसके लिए किया, उसके लिए धन्यवाद। तुम कहो तो तुम्हारे लिए पैसे दे दें हम, कुछ चाहिए हो तो बोलो, हमको चाहिए। अभी हमारे गार्ड घर पर पहुंच गए होंगे, वो उसको ले जाएंगे। क्या वो मेरे भाई को ले जाएंगे? तुम कौन होते हो मेरे भाई? तुमको क्या करना, वो उधर ज़्यादा खुश रहेगा, वो करोड़पति का बाप है, अंबानी का बाप है, तो तुम्हारे साथ रह के वो गरीब ही रहेगा, कुछ एजुकेशन भी नहीं कर पाएगा और वो है भिखारी ही रहेगा। तो तुम जैसे पुअर इंसान के लिए ये सब छोड़ देना चाहिए, उसको भूल जाओ, वो खुश रहे, यही तुम्हें सोचना चाहिए। तभी वो सोचता है हाँ इसके है तो सही रहा है, वो अभी अमीरों वाली लाइफ जिएगा। तभी हमारे लिए उसके भाई का सीन दिखाया जाता है जो कि केक लेके अपने घर जा रहा होता है। वाह मेरा बर्थडे है, मैं केक खाऊंगा भैया के साथ। तभी उसके सामने गाड़ी रखी होती है उसके घर के सामने। वो देख के कहता है क्या ये मेरे घर के सामने गाड़ी कौन की रखी है, किसकी है ये गाड़ी? वो देख के घर के अंदर जाने लगता है। तभी वो जैसे ही गेट खोलता है उसके सामने दो गार्ड खड़े होते हैं और वो कहते हैं अब तुम बेटे मेरे साथ चलोगे, कुछ नहीं सुनना। वो डर चुके हैं, तुम लोग कौन हो, मेरे को क्यों नहीं जाए? तभी वो कहता है अब तुम्हारा भाई हमारे पास आ चुका है, तुम्हें कोई शिकायत तो है नहीं, और वैसे भी तुम्हारा कुछ था ही नहीं, तुम्हें क्या ही होगा। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप नेक्स्ट एपिसोड का कमेंट करें तो हम जल्दी लाने की कोशिश करें।